गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। आपने ये तकलीफ क्यों की? क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ। कोई भी घर महंगी महंगी चीजों को लाकर सजाने से नहीं बसता है। वो बसता है जब आपको उस घर के हर कोने का हालचाल पता होता है। मैं सब जानती हूँ इस घर में क्या क्या चल रहा है। तुम इस घर में कितनी खुश बल्कि कितनी नाखुश हो मैं जानती हूँ अनुष्का। ऋषभ के साथ रहना इतनी आसान बात नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, आप उनके जितना करीब जाते हैं वो उतने ही मुश्किल होते चले जाते हैं। तुम्हारी मुश्किल मैं जानती हूँ और अपने बेटे को भी समझती हूँ। इस कमरे की मायूसी की जिम्मेदार मैं अपने आप को मानती हूँ। तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे साथ में आंसू नहीं बहाती, लेकिन तुम्हारे दुख से दुखी मैं भी होती हूं अनुष्का। तुम्हें अगर अपनी मम्मी पर भरोसा है तो यकीन करो, इन नाखुशियों को कम तो हम करेंगे। जिंदगी क्या ऐसे ही चलती रहे? नहीं बेटा, ये बेबसी भी तो हमें मंजूर नहीं। प्रियंका, एक बात पूछूं? तुम्हें लगता है पूछ लेना चाहिए तो पूछो। राहुल से प्यार करती हो ना तुम? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। वाह, वही पत्ता पत्ता बूटा बूटा तुम्हारे चेहरे पर खुशी ने देखकर हैरान भी हो जाते हैं। राहुल से शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नजर आती? अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद इतने सारे दुख आकर घेर लेंगे मुझे। नजर घुमा कर देखो प्रियंका, इन तमाम दुखों के बीच में कहीं तुम्हारा एक दोस्त भी खड़ा है। तुम इसे अपना लो, ये तुम्हें अपना लेगा।
हेलो। अपनी खटारा जीप में प्रियंका चाची को लिफ्ट देना यही तुम्हारा जरूरी काम था ना? मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अब तुम्हें दोबारा बात करने का मौका कहाँ मिलेगा? तुम्हारी बगल में ही बैठी है ना वो। एक काम करो, तुम अपने जरूरी काम में बिजी रहो, मैं भी अपने लिए कोई जरूरी काम ढूंढ लेती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज ही ढूंढ लूंगी। आई प्रॉमिस यू रोनी, बाय। There you go. थैंक्स रॉनी। Don't mention it. And give my regards to Bauji. मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम लोग टाइम पर आ गए। अब जाइए भाभी, जल्दी घर जाइए, बहुत सारे काम होंगे। सबसे पहले तो बाबूजी का कमरा ठीक करवाएगा। हाँ, मैं 1 आध घंटे में बाबूजी को लेकर आती हूँ। ओके प्रियंका, हाँ। राहुल नीचे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं है। लेकिन तुमने तो कहा था कि राहुल तुम्हारे साथ आ रहा है ना। मेरे वो कहने और मेरे यहाँ आने तक में बहुत कुछ बदल गया है भाभी। मतलब? ऑफिस के काम से जाना पड़ा राहुल को, तो वो। लेकिन तुम अकेली। सो व्हाट भाभी, मैं कर लूंगी सब कुछ। और वैसे भी किसी का इतना एहसान सर पे नहीं लेना चाहिए कि मुंह में ज़बान होते हुए भी अब बेजुबान हो जाए। Are you okay, प्रियंका? हॉस्पिटल जगह ही ऐसी है भाभी कि सबको अपने अपने दर्द याद आ ही जाते हैं। You don't worry, I'll handle everything. अब जाइए, जल्दी घर जाइए। विल्सन कॉलेज? संजय विच, वही जिससे प्रियंका चाची की शादी होने वाली थी? हॉप इन, मेरे रास्ते में ये विल्सन कॉलेज। कम ऑन इन। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। वैसे are you sure? Straight to the college? Of course, straight to the college. Of course, straight to the college. वैसे एक बात तुम्हें मैं बता दूं, मेरे सीधे रास्ते भी थोड़े टेढ़े। Don't worry, मुझे चलती हुई गाड़ी से कूदना आता है, और अगर कूद नहीं पाती हूँ तो स्टीयरिंग पे बैठे हुए आदमी को धक्का दे देती हूँ। 2 आदमियों के साथ ऐसा कर चुकी हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आने लगा है। Okay, decided. Why take a chance? Straight to the college, okay? Okay. ऐसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है? मैं बताऊँ कहाँ देखा? कहाँ? ख्वाबों में। अक्सर लोग मुझे ख्वाबों में ही देखते हैं। ये बार-बार किसका फोन आ रहा है और आप काटी जा रही हैं? Any problems? कोई तंग कर रहा है क्या? इस बेचारे ने मुझे ख्वाबों में ही देखा था। और अगर आप इंडायरेक्टली ये पूछना चाहते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, तो सॉरी डूड, बॉयज तो बहुत हैं और बॉयफ्रेंड एक भी नहीं। Thanks, buddy. You're welcome. Hey, listen. अपना नाम तो बता दीजिए। Sorry. क्या चीज है? Strange girl. Hey! Hey!
सुनो, your ID card. Miss Juhi Lamba. Juhi Lamba. ये तो ऊपर वाले ने तुझे लिफ्ट कराने के लिए तुझसे ये लिफ्ट दिलवा दी। वो कहते हैं ना कि शायद उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, इसलिए शायद जब वो तुम्हें लिफ्ट करवाता है तो उसमें भी आवाज नहीं आती। अब देखना, लांबा फैमिली की गोद में जाके बैठेगी हमारी विच फैमिली। इन सब चीजों के नशे में ना तुम अपनी उम्र भूल जाते हो। नशे का पहला धर्म यह होता है कि जिंदगी की हर पाबंदी भुला दे, और जिंदगी की सबसे बड़ी पाबंदी उम्र ही तो है। इंसान को अपनी उम्र के साथ क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये हॉस्पिटल में डॉक्टर की बजाय घर में बीवी बताए तो बेहतर नहीं है? तुम जानते हो रमन, तुम्हारी उम्र क्या हो गई है? उम्र की बात इतनी पुरानी हो गई मीरा कि हमें याद ही नहीं है। मैं याद दिलाऊं कि तुम? धीरे बोलो। क्यों, क्या हुआ? अगर घोड़ी ने मेरी उम्र सुन ली ना तो फिर कल से अपने ऊपर बैठने नहीं देगी। ए चांदनी, तूने तो जोक नहीं सुना ना? हैं? तूने तो जोक नहीं सुना? अरे देखा, तुम्हारी इस बात ने इसे भी डाउट में डाल दिया है। लगता है किसी पुरानी घोड़ी से मेरी उम्र पूछने गई है। पूछना तो मुझे भी तुमसे कुछ है। उम्र के अलावा कुछ भी पूछ लो। रमन, आज मुझे एक बात पर बड़ी हैरानी हुई। या तो मेरा हैरान होना गलत है या फिर शायद तुम्हारा रवैया। तो तुम ही बता दो कि गलत क्या है। किस बारे में? तुम जानते हो ना रमन, आज राहुल का ऑफिस में पहला दिन है। हाँ, ताजुब तो मुझे भी हुआ जब राहुल ने कहा कि आज वो ऑफिस जा रहा है। और तुम्हारे उस ताज्जुब के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि आज राहुल का ऑफिस में पहला दिन है। ये तुम्हारे लिए उतनी ही मामूली बात है जितना कि कोई और आम दिन। तुम्हें याद है जब ऋषभ ने बिजनेस ज्वाइन किया था, उस दिन को तुमने कितना खास बना दिया था। तुम्हारी हैरानी नहीं, मेरा रवैया गलत है। आज ऑफिस में पूजा भी होगी और ऑफिशियली राहुल को आज कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस बनाया जाएगा। ये इंतजाम तो मुझ पे छोड़ दो। सच में ये खुद मुझे सूझना चाहिए था, लेकिन जब इतनी परवाह करने वाली पत्नी होती है ना तो इंसान थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। राहुल ऑफिस पहुंच गया होगा ना? अगर मैं अपने छोटे बेटे को पूरी तरह से जानती हूँ तो वो सबसे पहले मंदिर गया होगा। हेलो राहुल, कहाँ हो तुम? भाभी, मैं जरा मंदिर आया था। राहुल, मंदिर तो तुम बाद में भी जा सकते थे ना। इस वक्त तुम्हें प्रियंका के साथ होना चाहिए था। वो बाबूजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने गई है। उसने पहले मुझसे कहा कि तुम उसके साथ जाओगे। वो बेचारी अकेली पड़ गई है राहुल। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें कोई जरूरी काम है तो। मैं नहीं जानता था कि आज बाबूजी डिस्चार्ज होने वाले। अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली जाता था। ये तो और भी ज्यादा अफसोस की बात है राहुल। कुछ रोज हुए हैं तुम दोनों की शादी को और तुम दोनों एक दूसरे के दुख दर्द से बेताल्लुक हो। तुम दोनों को पता ही नहीं है कि एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है। किसी भी रिश्ते की ये शुरुआत अच्छी नहीं है राहुल। मैं तो ये दावा करती थी कि तुम प्रियंका से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आपका दावा बिल्कुल गलत नहीं है भाभी। मैं प्रियंका से इतना प्यार करता हूँ कि राहुल, जो प्यार दिल में रह जाता है वो बेकार हो जाता है। प्यार छिपाने की नहीं, जाहिर करने की चीज है।
अभी पिया कहाँ है? हेलो भैया। गलत पते पर आ गई हो तुम। यहाँ तुम्हारा कोई भाई नहीं रहता। प्रियंका लांबा। हाँ बाबूजी। आप प्रियंका को इस घर में आने से नहीं रोक सकते। ये घर सिर्फ आपका नहीं है। तुम इनकी बात मत सुनो, तुम अंदर आओ। पिया, बात क्या है? कुणाल! 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 चिल्ला क्यों रहे हो? कुणाल, जब से मैंने देखा है, जब से मैं जानता हूं प्रियंका को, उसने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। आज जिंदगी में पहली बार अपने भाई को बचाने के लिए वो झूठ का साथ दे रही है। हालांकि तुम पर लगाए गए सारे इल्जाम सही है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए लड़ी। मैं किसी के साथ का मोहताज नहीं हूं। मैंने नहीं कहा था कि आओ और मेरे लिए लड़ो। कुणाल, आज जो तुम अपने घर में खड़े हो, वो ऐसी बहन की बदौलत। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस बहन का शुक्रिया अदा करने की जगह तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहते। लांबाज और खरबंदाज के बीच कोई नाता हो ही नहीं सकता। मुझे तुम्हारे घर से किसी की भी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए। ये जो मेरी चौखट पर खड़ी है, ये मेरी बहन हुआ करती थी। आज वो प्रियंका लांबा है। प्रियंका! प्रिया! नाम बदल जाने से रिश्ते नहीं बदल जाते कुणाल। एक बार हम भुगत चुके हैं। ये दरवाजा अब किसी भी लांबा के लिए कभी नहीं खुलेगा।